चलो, तो हमने कल क्या देखा था? हमने देखा था आंचल मैम कि स्फेरिकल मिरर बनता कैसे है। देन उसके बाद में हमने देखा स्फेरिकल मिरर बन तो गया हमारा, पोल किसे कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं, और आज हम पढ़ने वाले थे प्रोजेक्शन और इमेज फॉर्मेशन, है ना। तो ध्यान दो, आज का क्लास बहुत ही जबरदस्त है क्योंकि हम लोग जो अलग अलग इमेज देखते हैं वो किस तरह से बनती है ये हम आज सीखेंगे। अगर आप लोगों को, है ना, और इसमें कोई रट्टा मारने वाली बात नहीं है, अगर आप लोग इमेज फॉर्मेशन अगर सीख गए तो जरूरी नहीं है कि आपको उसका पूरा टेबल लर्न करना पड़ेगा, और लर्न किए हुए टेबल को आप लोग, है ना, लर्न किया हुआ टेबल आप लोग लिखेंगे एग्जाम में। अब बहुत बार क्या होता है, हम चीजों को लर्न कर लेते हैं लेकिन एग्जाम के बाद, एग्जाम में जाने के बाद, एग्जाम देते समय आधी चीजों को हम भूल जाते हैं, या तो हम कंफ्यूजन कर लेते हैं कि पहले के जो केसेस है वो दूसरे में डाल देते हैं, दूसरे के पांचवें में डाल देते हैं। तो इस तरह का नहीं होगा, तो इसलिए हम चीजें बनाना सीखेंगे डायरेक्टली। तो ध्यान दो जरा, हमने मिरर के बारे में देखा था। तो हमने एक किस तरह से मिरर बनाया था, एक ग्लास का स्फीयर लिया था, ग्लास के स्फीयर को हमने क्या किया था, ग्लास के स्फीयर को हमने, है ना, काट दिया था दो हिस्सों में। जैसे कि हमने इसको काट दिया था, ये हुआ ग्लास के स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको इनर साइड से हम लोग क्या करेंगे, अगर कोट कर दिया तो ये वाला जो हिस्सा बना ये रिफ्लेक्टिंग साइड बना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना। ओके, फर्स्ट साइड, और सेकंड साइड क्या बनी, पॉलिश सरफेस। तो अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देखना है तो हमें कौन से साइड में रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को, अगर इमेज देखनी है तो फर्स्ट या सेकंड में, फर्स्ट साइड में। ये क्लियर था? गुड। यहाँ पे फर्स्ट साइड में देखना पड़ेगा, और जो दूसरा हिस्सा बना, है ना, ये कुछ इस तरह से बना। ओके, इसको यहां से पॉलिश कर दिया, ये बना सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, ये यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते थे। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, जिस पॉइंट को टच कर रहा है उस पॉइंट को हम बोलते थे पोल। तो यहाँ पर ये पोल बन गया है। और एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में एक पॉइंट आता है, उसको क्या बोलते थे हम लोग, बताओ। रिपोर्ट, उसको क्या बोलते थे हम लोग, फोकस बोलते थे, है ना। और हमने कहा था डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, दैट इज डी, डिस्टेंस, distance between center of curvature and pole is called radius of curvature, and distance between focus and pole, or pole and focus, is called focal length. Is that clear? ये हमने देखा था, और हमने ये भी देखा था रेडियस ऑफ कर्वेचर ट्वाइस द फोकल लेंथ होती है, और ये कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों मिरर में आ जाता है। अब इसमें मुझे बताओ कि यहाँ पर कौन सा टाइप कॉन्केव है, कौन सा कॉन्वेक्स है, कौन से टाइप को आप कॉन्केव कहेंगे, कौन से टाइप को कॉन्वेक्स कहेंगे, इनमें से कौन सा मिरर कॉन्वेक्स है, कौन सा कॉन्वेक्स है? पहला कॉन्वेक्स लग रहा है, क्यों? क्योंकि ब्लड आउटवर्ड है। अब कॉन्वेक्स और कॉन्केव, अच्छा ध्यान दो, है ना, ये सारी चीजें, अब कॉन्वेक्स और कॉन्केव में बहुत लोग कंफ्यूजन होता है। तो क्या करना है, एक बॉल लेना, एक बॉल ना फेंक के मारना। अगर हम इस तरह से इसके ऊपर बॉल फेंक के मारते हैं तो बॉल क्या होगा, ऊपर उछलेगा या नीचे लगने के बाद में, ऊपर उछलेगा। यहाँ पे अगर फेंक के मार दो ऐसा तो कहां पे जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। क्या मैं कहूं, क्या मैं कहूं, यहाँ पे ऊपर की तरफ, यहाँ पे नीचे की तरफ, सीधा ही फेंका मैंने बॉल को। कैसे फेंका, सीधा, सीधा लगने का मतलब ऐसा हुआ। क्या मैं कहूं, बॉल डाइवर्ज हुआ, बॉल वो मिरर से, बॉल वो मिरर से क्या हुआ, डाइवर्ज हुआ। इज दैट क्लियर? मिरर के सेंटर से दूर गया हो, या तो हम बोलेंगे पोल से, सेंटर से, मिरर से ही दूर गया तो डाइवर्ज हो रहा है। तो ये मिरर हुआ डाइवर्जिंग मिरर। कौन सा मिरर हुआ बताओ? और डाइवर्जिंग मिरर को ही कौन सा मिरर कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर को ही कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर को, कॉन्वेक्स मिरर। अब इसके उल्टा वाला मिरर देखो, अगर मैं बॉल को यहां पे फेंक रहा हूं, है ना, तो किधर जाएगा, तो कहां पे जाएगा बॉल, यहां पे अगर फेंका मैंने, फेंक के मारा, इस तरह के सरफेस को लगा तो नीचे की तरफ जाएगा, है ना।
अब मैं जानबूझ के ऐसे कहीं किधर भी लाइनिंग बना रहा हूँ, हाँ, मुझे मालूम है कहाँ से पास होगा और कैसे, तो मैं बताऊंगा आपको, सिखाऊंगा इसलिए। यहाँ पे अगर फेंक के मारा तो ऊपर के साइड उछलेगा, है ना? समझ में आया? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉन्वर्ज हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, चीजें लाइट रेस इंसिडेंट होने के बाद में कॉन्वर्ज हो रहा है। तो इस टाइप के मिरर को कहेंगे कॉन्वर्जिंग मिरर, या तो इसको दूसरा नाम देंगे कॉनकेव। क्या बोलेंगे? कॉन्वर्जिंग या कॉनकेव। और ये कौन सा था? डायवर्जिंग या कॉन्वेक्स। इज दैट क्लियर? अब ये प्रोजेक्शन किस तरह से आते हैं अभी हम पढ़ेंगे। क्या क्लियर है सब लोगों को? क्या किसी को कोई डाउट है? अच्छा, बहुत अच्छी बात है, समझ में आया। अब चलो आगे बढ़ते हैं, है ना? अब हम देखेंगे प्रोजेक्शन किस तरह से रहते हैं। ओके, अब हम प्रोजेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। हमने कल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, क्या किसी को लर्न है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? बताओ, कितने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे? कितने थे? रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स, कम ऑन रेज योर हैंड्स। 5-6 लोगों के हाथ ऊपर है। ओके, बस बाकी है क्या? 8, चलो 9, चलो जल्दी जल्दी रेज योर हैंड्स। कौन बताएगा, कौन बताएगा? अच्छा, श्रुति मैम, सोहम सर, उन्नति मैम, वैष्णव मैम, नीड़े मैम। ओके, सो कौन बताएगा? अच्छा चलो बताओ। सृजल मैम। अच्छा चलेगा, ये भी ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर लाइज इन सेम प्लेन। ओके, ये दो दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वेरी गुड। तो अब ध्यान दो, ये दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे क्या? कोई भी, मैंने कहा था कोई भी टाइप के रिफ्लेक्शन में ये लॉस जो है ना, ये लॉस चेंज होते हैं। मैंने कहा कि कोई भी टाइप के रिफ्लेक्शन में लॉस चेंज नहीं होगी, और ये एज इट इज रिकवर है ना? तो ध्यान दो अभी क्या है। ओके, अब हम क्या करेंगे, प्रोजेक्शंस निकालेंगे इमेज फॉर्मेशन के लिए। हम लोगों को प्रोजेक्शन देखेंगे। देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट की मिरर की वजह से अगर कोई भी इमेज फॉर्म होती है, तो ये इमेज जो फॉर्म होती है ये करोड़ों अरबों रिफ्लेक्शन से फॉर्म होती है। इज दैट क्लियर आंचल मैम? समझ में आया सलोनी मैम? हर्षल सर, गॉट इट? मतलब अगर हम मैं सामने खड़ा हो गया मिरर के, तो क्या करेगा, मिरर मेरी इमेज फॉर्म करेगा। तो ध्यान दो, जैसे मेरे बॉडी के ऊपर लाइट गिरता है, मैं मिरर में देखता हूं, तो जो लाइट रेज है, जो इंसिडेंट रेज है, वो सारे बॉडी की मिरर के ऊपर आती है, और मिरर से वो रिफ्लेक्ट होकर रिफ्लेक्शन वाली इमेज बनाती है कि नहीं? अब यहां पर जैसे अगर नाक की भी इमेज बनानी है, तो नाक से 100 से भी ज्यादा लाइट रेज इंसिडेंट होंगी और रिफ्लेक्ट होंगी, और वो एक इमेज फॉर्म करेंगी। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मिरर के सामने रख दिया जाए, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मिरर के सामने रख दिया जाए, तो मिरर उसकी इमेज बनाता है, और उसकी इमेज बनाने में वो करोड़ों रिफ्लेक्शन, है ना, करोड़ों रिफ्लेक्शन से उसकी इमेज बनाता है। इज दैट क्लियर? अब हम देखो, हम अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएंगे, है ना, तो जनरली तो हम वन डायमेंशन वाला ऑब्जेक्ट लेंगे, है ना, एक सीधा ऑब्जेक्ट लेंगे हम, स्ट्रेट लाइन, और उसकी इमेजेस बनाएंगे। तो हम तो इतने सारे करोड़ नहीं ले सकते रिफ्लेक्शन, इससे तो हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। तो हम मिनिमम 2 से 3 रिफ्लेक्शन लेते हैं, 2 से 3 प्रोजेक्शन लेते हैं, और उससे हमारी इमेज बना लेते हैं, है ना? तो ध्यान दो, उसके रूल्स क्या है वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन कैसे आएंगे? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक मिरर बना देंगे, कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर कैसे बना, ध्यान दो। मैंने क्या किया, मैंने एक ग्लास का स्फीयर ले लिया, ग्लास का स्फीयर ले लिया, कंसिडर दिस इज स्फीयर। ओके, अब उसका ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने एक प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, ड्रॉ कर दिया यहां पर। अब यहां पर मैंने क्या किया, ये ग्लास के स्फीयर को काट दिया, इतना हिस्सा,
और इसको सिल्वर नाइट्रेट से या तो मर्क्यूरी से क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। अब ये हुआ मेरा पॉलिश सरफेस, और इनर वाला पार्ट हुआ रिफ्लेक्टिंग। ये कौन से टाइप का मिरर बना बताओ अभी? वेरी गुड। ये कौन से टाइप का मिरर बना? कॉन्केव मिरर बना। ये वाले पॉइंट को क्या नाम देंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के एग्जैक्ट बीच में क्या आता है? कौन सा पॉइंट? तो ये होगा फोकस पॉइंट। अब ध्यान दो क्या है। अब हम पहला प्रोजेक्शन निकालेंगे, क्या होगा अगर इस टाइप के कॉन्केव मिरर के ऊपर लाइट रे इंसिडेंट होंगी व्हाइल ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जब भी लाइट रे पैरेलल इंसिडेंट होकर, है ना, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलली मूव होते हुए इंसिडेंट होती है मिरर पर, तो क्या होगा? ये कॉन्वर्ज होंगी या डाइवर्ज होंगी? बताओ, नीचे की साइड आएंगे ऊपर की साइड? रिफ्लेक्टेड रे कॉन्वर्ज होंगी, मतलब रिफ्लेक्टेड रे नीचे की साइड आएंगी। कहां से आएंगी, कितने एंगल में आएंगे, हम लोगों को नहीं पता, लेकिन हम लोगों को लॉस पता है। और हम लोगों को पता है कि ये लॉ जो है, ये रूल्स है, ये ब्रेक नहीं करते। नो वन, रिमेंबर, नो वन ब्रेक माई रूल्स, नॉट इवन आई। ओके, सो क्या होगा, यहां से जो लाइट रे जिस पॉइंट पर इंसिडेंट हुई, उस पॉइंट पर हम, जहां पर इंसिडेंट रे, है ना, गिरती है, जिस उस पॉइंट पे हम क्या करते हैं, वहां पर नॉर्मल बना लेते हैं। नॉर्मल कैसा होता है? नॉर्मल होता है परपेंडिकुलर। क्या मैं कहूं, पूरे इस स्फेरिकल मिरर को परपेंडिकुलर सिर्फ एक ही पॉइंट से डाला जाएगा, और वो पॉइंट रहेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, है कि नहीं? तो मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूं यहां पे। ओके, कर दिया? यहां पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। अब ये है इंसिडेंट रे हमारी, ये है, डाल दिया नॉर्मल। तो क्या मैं कहूं कि अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल रहेगा, वो कितना रहेगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अगर हमें मालूम है कि ये तो पहला लॉ हो गया। अब पहले लॉ क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या मैं कहूं, ये जो इंसिडेंट रे है उतना ही रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो एंगल होता है कि जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से बनाती है। तो नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाएंगी, और जहां भी वो रिफ्लेक्ट होंगी, क्या मैं कहूंगा वो एंगल रहेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है? तो क्या मैं कह सकता हूं, है ना, ये है रिफ्लेक्टेड रे, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमें ये ऑब्जर्वेशन मिला कि जो रिफ्लेक्टेड रे है ये फोकस से पास हो गई। रिफ्लेक्टेड रे कौन सा पॉइंट से पास हुई? फोकस से। तो ये हमारे पास प्रोजेक्शन आ गया क्या? व्हेन द लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन द कॉन्केव मिरर while traveling parallel to the principal axis, so the reflected ray will passes through the focus, reflected ray will passes through the focus। बन गए, है ना? इज दैट क्लियर? तो मतलब हमारा स्टेटमेंट हो गया, वो स्टेटमेंट का हमने क्या कर दिया, ये ऑब्जर्वेशन से स्टेटमेंट लिया, है ना? बोल सकते कि नहीं बोल सकते? तो ये हुआ पहला प्रोजेक्शन। अब हम दूसरा प्रोजेक्शन निकालते हैं। क्या होगा, हमने ये इस तरह से कॉन्केव मिरर बना दिया यहाँ पे। अब बनाते कैसे है तो सब लोगों को मालूम है ना? पियर लेना है, इसको आउटर साइड को पॉलिश कर देना है ना? ये वाला मिटा देना है, इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस पॉइंट को बोलेंगे पोल पॉइंट। ओके, दोनों के बीच में रहता है फोकस, इस तरह से, है ना? अब क्या होगा, अगर लाइट रे इस मिरर पर इंसिडेंट हुई, है ना, लाइट रे इस मिरर पर इंसिडेंट हुई, इस बार हम क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस चेंज कर देते हैं, और लाइट भी पहले पैरेलल ट्रैवल हो रही थी, अभी थोड़ा एंगल में ट्रैवल कर लेते हैं इसको। ओके, तो हम कहेंगे कि जैसे ये पोल पर इंसिडेंट हुई। ओके, कौन से पॉइंट पर इंसिडेंट हुई? पोल पॉइंट पर इंसिडेंट हुई। अब इंसिडेंट रे पोल पॉइंट पर इंसिडेंट हुई, क्या मैं बोलूं कि यह है इंसिडेंट रे? अब नॉर्मल कौन से पॉइंट से निकालेंगे? नॉर्मल कौन से पॉइंट से निकालते हैं हम लोग? सेंटर ऑफ पॉइंट। तो क्या मैं कहूं, जो हम नॉर्मल निकालेंगे वो नॉर्मल कोइंसाइड हो रहा है
कहां पर कोइंसाइड हो रहा है, किस चीज पर? तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोइंसाइड हो रहा है। क्या मैं कहूँ प्रिंसिपल एक्सिस ही नॉर्मल का रोल प्ले कर रहा है? बोल सकता कि नहीं बोल सकता? बोल सकते? चलो, तो बोल दिया फिर। अब ध्यान दो, क्या हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बोल सकते कि नहीं? और रिफ्लेक्टेड रे है ना, ये जो जाएंगी ये क्या होंगी? रिफ्लेक्टेड रे। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? तो ये हुआ सेकंड प्रोजेक्शन। चलो हम थर्ड प्रोजेक्शन की ओर चलते हैं। ध्यान दो अभी, है ना, ये हमने कॉन्केव मिरर बना दिया। ओके, ये बन गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये बन गया फोकस। अब क्या होगा अगर लाइट रे इंसिडेंट हुई मिरर पर व्हाइल पासिंग थ्रू फोकस? अब इंसिडेंट रे मिरर पर इस तरह से इंसिडेंट हुई, है ना, हो सकती कि नहीं हो सकती? अच्छा, तो क्या हुआ शिवांशी सर, when the light ray is incident on the concave mirror, when the light ray is incident on the concave mirror, while passing through the focus, तो अभी यहां पर क्या होगा, नॉर्मल कौन से पॉइंट से निकालेंगे बताओ? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हुआ नॉर्मल। ओके, अब फिर से फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट हुई ऐसे रिफ्लेक्ट होंगी। तो जब हमने रिफ्लेक्टेड रे को देखा तो हमें रिफ्लेक्टेड रे किस तरह से दिखाई दी? ये जैसे कि ये ट्रेवल हो रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या समझ में आया यहां तक उन्नति मैम? इज दैट क्लियर? अरे बोलते जाओ कुछ ना कुछ। ओके, नीरज का समझा? हाँ, मुझसे बात कर दिया तुम लोग, नहीं तो एकदम शांत रह जाते। तो क्या मैं कहूंगा यहाँ पे अगर मुझे कोई सेंटेंस बनाना है तो मैं किस तरह से बताऊंगा? कोई मुझे बता के बताएगा? जैसे कि मैंने पहले कैसे बनाया था, यहाँ पे बना के बताऊं। When light ray is incident on the concave mirror while passing through the focus, it will get reflected back traveling parallel to the principal axis। समझ में आया? तो अब इसको ध्यान में, अब चलो ये है, इसको ध्यान में कैसे रखना है? तो ये लाइन ध्यान रखो, है ना, पैरेलल पढ़ाई पे फोकस करता है, पैरेलल रे फोकस, फोकस पैरेलल, क्लियर है? पैरेलल पढ़ाई पे फोकस करता है, आप लोग भी क्या करो। ओके, अब फिर आते हैं एक और केस, हम चौथी केस ले लेते हैं। यहां पर हमने एक कॉन्केव मिरर ले लिया। ओके, ये ले लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये ले लिया फोकस, और ये पॉइंट है पोल पॉइंट, है ना, बोलेंगे पोल पॉइंट। अब अगर मिरर पर लाइट रे इंसिडेंट हुई व्हाइल ट्रैवलिंग, है ना, व्हाइल पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो मुझे बताओ क्या होगा? ये है इंसिडेंट रे। नॉर्मल कौन से पॉइंट से निकालते हैं हम लोग? नॉर्मल कौन से पॉइंट से निकालते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, वेरी गुड। क्या मैं कहूं यहां पर जो नॉर्मल निकालेंगे, यहां पर हमने जो नॉर्मल निकाला, तो जो नॉर्मल हमने निकाला वो हमारे इंसिडेंट रे पर कोइंसाइड हो रहा था। बोल सकते ही नहीं बोल सकते शिवांशी सर? है ना, तो यहां पर जो हमने नॉर्मल निकाला वो कहां पर? इंसिडेंट रे पर कोइंसाइड हो रहा था। सो एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड नॉर्मल कितना आएगा? जीरो। समझ में आया हीरो? एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड नॉर्मल इज जीरो। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल भी क्या आना चाहिए?
ये अगर जीरो है तो वो भी सेम आना चाहिए। और क्या मैं कहूं, जैसे ये इंसिडेंट हुआ उसी तरह से इसने रिफ्लेक्ट बैक कर देना चाहिए। बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। तो क्या मैं कहूँ, अब रिफ्लेक्शन में मिरर से चीज लग के वापस चली जाती है। तो ये थी इंसिडेंट रे, और क्या मैं कहूँ रिफ्लेक्टेड रे भी इसी इंसिडेंट रे के साइड पर कोइंसाइड होंगी, और लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी, है ना। तो ये जिस पाथ से आई थी उस पाथ से वापस जा रही, क्या मैं कहूँ इट रिट्रेसेस इट्स पाथ। द इंसिडेंट रे when fall on the concave mirror, when the light ray is fall on the concave mirror while passing through the center of curvature, so the reflected ray retraces its path। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं शिवांशी सर? समझ में आया नीरज सर? यहाँ तक कोई डाउट? फिजिक्स लीजिए, कितने प्रोजेक्शन देखे? हाँ, ये फोर में से एक, चलो एक प्रोजेक्शन तो हमारा। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलने वाला रे सेंटर ऑफ, पांचवा भी बताता था तुमको, है ना। जनरल इंफॉर्मेशन के लिए पांचवा ले लो, है ना। ये लिखने की कोई जरूरत नहीं, समझ लो एक बार। अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, ये सारे समझे ना आप लोगों को, इसके एप्लीकेशन पर एक क्वेश्चन है ना। अगर मैं कहूंगा कि मेरे पास एक कॉन्केव मिरर है, और कॉन्केव मिरर का ये हुआ प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से ही ट्रेवल कर रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से ही ट्रेवल कर रही है और टकरा रही है इस मिरर को, तो क्या होगा? अप डाउन की कोई बात ही नहीं, मैंने प्रिंसिपल एक्सिस पे ही रे डाल दी, वो प्रिंसिपल एक्सिस पे ट्रेवल कर रही है। क्या हो सकता है भैया, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। क्या होगा कि ये इस तरह से आई, टकराई, है ना, इंसिडेंट हुई। कहां से निकालेंगे नॉर्मल? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ऑलरेडी प्रिंसिपल एक्सिस पर ही नॉर्मल कोइंसाइड होगा, है ना। फिर एंगल बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड, सॉरी, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो भी उतना ही रहेगा, कोइंसाइड होगा, जीरो रहेगा। रिट्रेस करेंगे तो वो पाथ क्या कर देंगे, खुद की रिट्रेस। तो ध्यान दो, ये और ये केसेस लगभग सेम ही है ना। तो यहाँ पर क्या हम बोलेंगे, एक बार फिर से इनको प्रोजेक्शन को देख लेते हैं। तो मैंने क्या कहा, ध्यान में कैसे रखना है, पैरेलल पढ़ाई पे फोकस करता है। अब लाइट रे अगर पैरेलली इंसिडेंट हुई तो पास होंगी फोकस से। लाइट रे अगर फोकस से होकर इंसिडेंट हुई तो जाएंगी, ट्रेवल होंगी, है ना। रिफ्लेक्टेड रे विल ट्रेवल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल पढ़ाई पे फोकस करता है, पैरेलल फोकस, फोकस पैरेलल। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऐसी की तैसी, सॉरी जैसे का वैसा, ये क्या होगा, जैसे का वैसा, जैसा आएगा वैसा ही चला जाएगा। इसके बाद में ये जो है ना, पोल वाला, तो पोल वाला तो सिंपल बात है, ओके, कि जो एंगल ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाएगा, जो एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनेगा, वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में रिफ्लेक्टेड रे बनाएंगे, ओके। लेकिन यहाँ पे क्या होंगी कि अगर लाइट रे ऊपर से आ रही है तो नीचे की तरफ चली जाएंगी, है ना, नीचे से आ रही है तो ऊपर की तरफ चली जाएंगी। इज दैट क्लियर? समझ में आया क्या प्रोजेक्शन? ये सिर्फ समझने के हैं, ओके। अब हम इमेज फॉर्मेशन में इनको इस्तेमाल करेंगे। अब ध्यान दो, जब भी हम लोग किसी चीज के इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं, तो हम लोग ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखेंगे। ऑब्जेक्ट को अगर मिरर के सामने रखा तभी उसकी इमेज फॉर्म होगी, क्लियर है। तो हम अलग अलग केसेस देखेंगे, अगर ऑब्जेक्ट को वहां पे रखा तो कैसी इमेज फॉर्म होंगी, थोड़ा पास में आया तो कैसी इमेज फॉर्म होंगी, और थोड़ा पास में लाया तो कैसी इमेज फॉर्म होंगी। केसेस कोई अलग बात है क्या? क्या क्लियर है? क्या मैंने जो कहा क्लियर है सब लोगों को? अच्छा, तो अब हम कॉन्केव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखेंगे, पहले थोड़ा दूर रखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे इमेज कैसे आती है, उसका नेचर कैसे है, और उसको लिख लेंगे, है ना। वो सारा हम डाटा क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे और लिख लेंगे।
उसके बाद में उसको थोड़ा थोड़ा नजदीक लेके आएंगे, हर एक केसेस का डाटा हम लोग लिख लेंगे और टेबल बनाएंगे। अच्छा, इज दैट क्लियर? अब चलो ये सारी चीजों के बारे में हम लोग अभी पढ़ते हैं। आप ध्यान दो, है ना, ये जो हमने मिटाया ना उसका रेफरेंस लेना है, मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिख ले रहा हूं। कौन सी थी पहली? पैरेलल फोकस, ओके। हाँ, दूसरा है ना ये फोकस वाला पैरेलल। तीसरा कौन सा था हमारा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस पोल, है ना। तीसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर लाइट रे गई, कैसी भी इंसिडेंट हो, ऊपर करो नीचे करो कैसे भी इंसिडेंट अगर हुई तो वैसे को वैसे उसकी पाथ क्या करेंगे, वो रिट्रेस करेंगे। क्लियर था ये, है ना। अब हम अलग अलग कैसे निकालेंगे और वो पोल वाले को ही निकालने की जरूरत है ना। तो मैंने क्या किया, एक कॉन्केव मिरर लिया, एक कॉन्केव मिरर लिया, कुछ इस तरह से स्फीयर लिया, ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। एक स्ट्रेट लाइन इसमें से पास कर दी, इसको मैंने बोला प्रिंसिपल एक्सिस। अब मैंने इसको मिटा दिया, इतना वाला पार्ट यहाँ पे क्या कर लिया, ये पॉलिश कर दी सिल्वर नाइट्रेट की, तो बन गया हमारा कॉन्केव मिरर, है ना। अब ये पॉइंट को हम नाम देंगे पोल, यहाँ पे होगा फोकस। क्लियर है। अब एक ऑब्जेक्ट को हम मिरर के सामने रखेंगे। अब हम पहली केस लेते हैं, क्या हो उसको बहुत दूर रख लेते हैं। when we place the object in front of the concave mirror, है ना, at बहुत बहुत दूर, at infinite distance, है ना। तो हमने क्या बोला, हमने ऑब्जेक्ट को रखा मिरर के सामने, लेकिन इनफाइनाइट डिस्टेंस, बहुत बहुत दूर है वो। इनफाइनाइट डिस्टेंस मतलब हम जनरली कंसीडर करेंगे इनफाइनाइट तो कोई मेजर नहीं कर सकता, हम बोले बहुत बहुत ज्यादा दूर, बहुत से बाहर, सुपर से ऊपर। ओके, तो हम जब भी किसी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखेंगे, है ना, तो क्या होगा, ये एक हाइपोथेटिकल केस है। ओके, हाइपोथेटिकल समझा कि एक ऐसा झूठ जो कोई पकड़ ना सके। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को बहुत बहुत ज्यादा दूर रखेंगे, तो क्या हम उसका प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। ऑब्जेक्ट हमें बनाना पड़ेगा बहुत ज्यादा दूर। देखो डॉटेड लाइन बनाई मैंने, ऐसे दिखाया कि प्रिंसिपल एक्सिस कि आगे आगे आगे, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस भी खत्म हो जाता। यहां पर एक ऑब्जेक्ट इस तरह से बनाया। ओके, इस ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया मैंने पी क्यू। अरे पी बोल है ना हमारा, ए बी। चलो, नाम में क्या रखा है हमने, ए बी ऑब्जेक्ट लिया। ओके, और उसको इनफाइनाइट डिस्टेंस पर कॉन्केव मिरर के सामने रख दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज कैसे बनेगी, कहाँ पे बनेगी, नेचर क्या है, ये सारी चीजों के बारे में इन क्या करेंगे, जानकारी देंगे। ये जानकारी को शॉर्ट करने के लिए हम टेबल बना देते हैं, क्योंकि बहुत सारी केसेस है ना। तो हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट लोकेशन, है ना, ऑब्जेक्ट लोकेशन। देन उसके बाद में हम बोलेंगे इमेज कहाँ पे लोकेटेड है, इमेज लोकेशन, है ना। फिर उसके बाद में हम बताएंगे कि साइज क्या है इमेज की, साइज ऑफ इमेज। फिर उसके बाद में हम बताएंगे नेचर कैसा है कि नहीं, मतलब अच्छे इमेज की पूरी है कि नहीं। अब ध्यान दो जरा। अब क्या होगा, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रख दिया, हमें प्रोजेक्शन निकालने पड़ेंगे। ओके, तो अगर लाइट रे है ना, तो हम निकालेंगे ए और बी दोनों। अब यहाँ पे तो कोई यहाँ पे नहीं है प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो हम डायरेक्टली दोनों से निकाल सकते हैं। तो पहला, वेन हम प्रोजेक्शन निकालेंगे ए से, तो ये गया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल कहां से जाएगा बताओ मुझे,
पैरेलल कहां से जाएगा? फोकस से। तो क्या मैं कहूंगा कि when the light ray is incident on the concave part of the mirror while traveling parallel to the principal axis, it will passes through the focus, है ना? ये प्रोजेक्शन से हमने सीखा। दूसरा कहां पे आएगा? यहां से आ जाएगा। अब ध्यान दो, अब हम यहां से आएगा, क्या है, तो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर क्या है, इस पॉइंट के ऊपर हम बोलेंगे कि फोकस के पॉइंट के ऊपर दोनों लाइट रे, दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रे क्या हो रही है, यहां पर मीट हो रही है। जो मीटिंग पॉइंट है ये पॉइंट एफ है ना? क्या यहां पर इमेज फॉर्म हुई आपको दिखाई देंगी? क्या दिखाई दे रही है यहां पर इमेज? हम इस इमेज को नहीं देख पा रहे थे, फोकस की हो रही है, तो हम बोलेंगे बहुत ही छोटे साइज की है। अब ध्यान दो, हम इमेजेस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, नेचर नेचर ऑफ इमेजेस, रियल इमेजेस कौन सी होती है, वर्चुअल इमेजेस कौन सी होती है, इन चीजों के बारे में देखेंगे। हाँ, जब नेचर की बात आएंगी तो देखो, ऑब्जेक्ट का लोकेशन कहां पे था, हमने बोला एट इंफिनिटी। ओके, इमेज लोकेशन कहां पे दिख रहा है, इमेज का लोकेशन बताओ। हमने बोला एट फोकस। साइज कैसे दिख रही है इसकी, बोला ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा, इमेज नहीं दिख रही, बोला ऑब्जेक्ट। तो हम इसको बोलेंगे साइज ऑफ इमेज क्या है, हाईली डिमिनिश। हाईली डिमिनिश को, है ना, हाईली डिमिनिश को आप वेरी वेरी स्मॉल या पॉइंट साइज भी बोल सकते हैं। ओके, इज दैट क्लियर? या तो आप हाईली डिमिनिश बोलो, या तो पॉइंट साइज बोलो, या तो वेरी वेरी स्मॉल बोलो। अब बात आती है नेचर की, तो ध्यान दो रहा है ना, नेचर बड़े काम की चीज है। ओके, शायद अपनी मीटिंग एंड हो जाएगी, लेकिन उससे पहले नेचर के बारे में कुछ बात लो। इसको हम ये वाले पॉइंट को कल डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, है ना, नेचर वाले, और इसके सेंटेंसेस भी बनाएंगे। नेचर क्या है, किसी भी इमेज का नेचर दो टाइप का होता है, या तो इमेज रियल होती है या तो वर्चुअल होती है। अब रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में फर्क क्या है? अब किताबी डेफिनेशन आप में से कुछ लोग बोलेंगे, द इमेज विच कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड real image. The image which cannot be projected on the screen, which cannot be seen on the screen is called virtual image. चलो, ये तो बाय बुक डेफिनेशन। तो हम रियल इमेज और वर्चुअल इमेज को एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट की ऐसी इमेज, किसी भी ऑब्जेक्ट की ऐसी इमेज कि जिसको किसी भी चीज के ऊपर हम ले सकते हैं। हम किसी भी चीज के ऊपर उस ऑब्जेक्ट को, है ना, उस ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट की इमेज को जो है ये ले सकते हैं या देख सकते हैं किसी भी दूसरी स्क्रीन पर, है ना, किसी भी पर्दे के ऊपर उसको ले सकते हैं। या तो हम बोलेंगे कि रियल इमेज उस इमेज को बोलेंगे कि जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है, जो डायरेक्ट इंटरेक्शन ऑफ लाइट रेस से फॉर्म होती है। देखो, हम इमेज फॉर्मेशन बाय रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं। रिफ्लेक्शन में क्या होगा, जब भी लाइट रे मिरर के ऊपर इंसिडेंट होंगी, इंसिडेंट होकर वो रिफ्लेक्ट होंगी, है। अब रिफ्लेक्ट अगर हो रही है, वो इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट हो रही है, तो रिफ्लेक्शन से ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ना, ये अगर कॉन्वर्ज होती है, ये अगर कॉन्वर्ज होती है, तो ही उनके टकराने के चांसेस आते हैं, एक दूसरे के में मिलने के चांसेस आते हैं। जब ऐसे रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे से टकराती है, तो ये इमेज फॉर्म करती है। और उस इमेज को, जो कि डायरेक्ट इंटरेक्शन अगर हुआ दोनों रेज में, रिफ्लेक्टर रे में अगर डायरेक्ट इंटरेक्शन हुआ, तो जो इमेज फॉर्म है उसको बोलेंगे रियल इमेज। अदरवाइज इमेज को क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज। एक सिंपल सी भाषा में अगर कहे तो, है ना, हमारे जो फ्रेंड्स की इमेज होती है हमारे घर वालों की नजर में, वो इमेज कैसे होती है, बहुत ही सीधा साधा डिसेंट गाय है, हमें मालूम है कितना बड़ा शैतान है वो। तो जो इमेज सीधी साधी है ना, वर्चुअल होती है। तो जनरली हम ऐसा कहेंगे, इरेक्ट इमेजेस आर वर्चुअल, और जो उल्टी इमेज होती है वो कौन सी बोलेंगे, रियल बोलेंगे। सो इन्वर्टेड इमेजेस आर रियल, है ना। अब इसके बारे में कल हम डिटेल में जानेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायरेक्ट इंटरेक्शन ऑफ लाइट रे हो रहा है, इसलिए हम इस इमेज को रियल कहेंगे, और रियल इमेज हर बार इन्वर्टेड होती है। सो नेचर हुआ रियल एंड इन्वर्टेड। इस केस के बारे में कल के लेक्चर में हम डिटेल में जानेंगे। ओके, इसकी रिकॉर्डिंग में मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा।
हैव नाइस डे टू ऑल।